तो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू आजना नवा विडियो में। आजना विडियो में आपणे बंधारणना 30 मोस्ट आईएमपी वन लाइनर प्रश्नों की चर्चा विडियो में करवानी है। विद्यार्थी मित्रों, आपणे आगळना विडियो में पण 30 बंधारणना मोस्ट आईएमपी वन लाइनर प्रश्नों की चर्चा करेली है। जो तमे ते विडियो न जोयो होय तो जरूरथी जोई लेजो। साथे विडियो में आगळ जवी तेनी पहेला जो तमे आ चेनल पर नवा होता होय तो चेनल ने सब्सक्राइब जरूरथी करी लेजो, जेथी आ चेनल पर तमने आवा ज विडियो मळता रहेवाना छे। અને આપણે બંધારણની 1300 મોસ્ટ આઈએમપી વન લાઇનર પ્રશ્નોની પીડીએફ તૈયાર કરેલી છે। આ પીડીએફ તમને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થવાની છે। જો તમારે આ પીડીએફ મેળવવી હોય તો આ સ્ક્રીન ઉપર દેખાતા વોટ્સઅપ નંબર ઉપર મેસેજ કરીને તમે આગળની જાણકારી મેળવી શકશો। અને આ પીડીએફની પ્રાઇસ આપણે માત્ર 49 રૂપિયા રાખેલી છે। તો ચાલો હવે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તો ચાર્ટર એક્ટ 1833 દ્વારા કઈ બાબતનો અંત આવ્યો? તો વેપાર એકાધિકારનો। तो विद्यार्थी मित्रों, 1833 चार्टर एक्ट थी जे ईस्ट इंडिया कंपनी वेपार करवानो एकाधिकार होय छे तेनो अंत आवे छे। आगळनो प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 मुख्य हेतु शुं हतो? तो वहीवटी केंद्रीकरण। त्यारबादनो प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा कोने प्रथम वखत अलग करवामां आव्या? तो धाराकीय अने कारोबारीने। आगळ, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा कई नवी व्यवस्था शुरू थई? तो खुली स्पर्धात्मक परीक्षा। खास याद रखी लीजो कि खुली स्पर्धात्मक परीक्षा की शुरुआत चार्टर एक्ट 1853 कायदा द्वारा शुरू करवामां आवी हती। आगळनो प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1853 हेठळ विधानसभा में केटला नवा सभ्यो उमेराया? तो 6 सभ्यो उमेराया। त्यारबादनो प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1853 वखते गवर्नर जनरल कोण हतो? तो लॉर्ड डेलहाउसी। त्यारबादनो प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1853 कई दिशा में प्रथम पगलू गणाय छे? तो लोकशाही शासन में। आगळ, चार्टर एक्ट 1853 पछी कयो कायदो आव्यो? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 आवे छे। आगळ, भारत सरकार अधिनियम 1858 शा माटे लागू करवामां आव्युं? तो 1857 विप्लव पछी। त्यारबाद 1858 अधिनियम थी कोनी सत्ता समाप्त थई? तो 1858 अधिनियम थी ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता समाप्त थाय छे। त्यारबादनो प्रश्न है, 1858 अधिनियम थी भारत पर सीधुं शासन कोना हाथ में गयुं? तो ब्रिटिश ताजना हाथ में गयुं हतुं। आगळ, 1858 अधिनियम थी कया नवा पदनी रचना करवामां आवी? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एटले के हिंदी सचिवनी। तो खास याद राखजो कि हिंदी सचिवना पदनी रचना 1858 अधिनियम थी करवामां आवी हती। आगळ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने मदद करवा शुं बनावायुं? तो काउंसिल ऑफ इंडिया। त्यारबादनो प्रश्न है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया केटला सभ्योनी काउंसिल थी सहाय मेळवता? तो 15 सभ्यों थी। आगळनो प्रश्न है, 1858 अधिनियम थी गवर्नर जनरल ने कया नवा नाम थी ओळखवामां आव्युं? तो मित्रों, 1858 अधिनियम थी जे गवर्नर जनरल होय छे तेने हमें वायसरॉय तरीके ओळखवामां आवे छे। अने आगळनो प्रश्न, प्रथम वायसरॉय कोण हतुं? तो लॉर्ड केनिंग। आगळ, 1858 अधिनियम पछी भारतनी राजधानी क्यां रही? तो कोलकाता। आगळनो प्रश्न, 1858 अधिनियम हेठळ बोर्ड ऑफ कंट्रोल अने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सनुं शुं थयुं? तो हमें आ रद्द करवामां आवे छे 1858 अधिनियम थी। त्यारबादनो प्रश्न, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कोना शासनकाल में पसार थयो हतो? तो लॉर्ड केनिंग। आगळ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा कई व्यवस्था फरी शरू करवामां आवी? तो विधानसभा में भारतीयोनी निमणूक। आगळ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा वायसरॉयने कयो अधिकार आपवामां आव्यो? तो वटहुकम बहार पाडवानो। तो आ प्रश्न पण खूब ज आईएमपी छे कि वायसरॉयने वटहुकम बहार पाडवानो अधिकार कया एक्टथी आपवामां आवे छे? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 थी। आगळ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 मुजब वायसरॉय केटला समय माटे वटहुकम बहार पाड़ी सकता? तो 6 महीना माटे। आगळ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 नुं मुख्य महत्व शुं छे? तो विधानसभा में भारतीयोनी भागीदारी शरू थई। आगळनो प्रश्न है, इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा कया प्रांतों में विधानसभा स्थापवानी मंजूरी आपवामां आवी? तो बंगाळ, बॉम्बे और मद्रास में। आगळ 55मो प्रश्न, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पहला कयो एक्ट लागू हतो? तो भारत सरकार अधिनियम 1858।
ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ એક્ટ 1892નો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું હતો? તો વિધાન પરિષદનું વિસ્તરણ કરવું. આગળ, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ એક્ટ 1892 દ્વારા ભારતીય સભ્યોને કઈ પરવાનગી મળી? તો પ્રશ્ન પૂછવાની મર્યાદિત સત્તા. આગળ, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ એક્ટ દ્વારા કઈ પ્રણાલી શરૂ થઈ? તો અપ્રત્યક્ષ ચૂંટણી. ત્યારબાદ ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ એક્ટ 1892માં બજેટ બાબતે સભ્યોને શું અધિકાર મળ્યો? તો બજેટ પર ચર્ચા કરવાનો. અને છેલ્લે, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ એક્ટ 1892 કોની માંગને કારણે લાવવામાં આવ્યું? તો ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની માંગને કારણે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા બંધારણના 30 મહત્વના પ્રશ્નો. આપણે આગળ પણ બંધારણના આવા જ 30 મહત્વના પ્રશ્નોના વિડીયો લાવવાના છે, માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી તમારા મિત્રોને પણ શેર જરૂરથી કરી દેજો.